प्यारे विद्यार्थियों, मनोहारी मैथ के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इबारती प्रश्नों की सहायता से दो चरों में रेखी समीकरण बनाने के क्रम में आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आइए एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि आयु संबंधी प्रश्न किस तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरह से समीकरण बनाना है। यहाँ प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ अंत में जो पूछता है, प्रश्न जो पूछा जाता है, उसी को हम बीजगणित में मानते हैं। माना जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। तो अब यहाँ दो शर्त, क्योंकि दो चर में रेखी समीकरण बनाना है, इसलिए 2 शर्त दिए रहेंगे और 2 समीकरण बनेंगे। तो यहाँ पर प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहाँ वर्तमान आयु तो x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा? धन 5 लिख देंगे यहाँ दोनों में, क्योंकि 5 वर्ष के बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी। तो ये 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र हो गई और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु हो गई। और कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये x धन 5 y धन 5 का 3 गुना है। 3 गुना है तो 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं। उसके बाद x धन 5 बराबर 3y धन 15। यहाँ वितरण नियम लागू हो जाएगा। वितरण नियम क्या है देख लिया जाए। a इंटू बी प्लस सी अगर है तो a का गुणा b में भी होता है और a का गुणा c में भी होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ 3 का गुणा y में भी और 3 का गुणा 15 में भी हो जाएगा। समीकरण बनाने के लिए 3y को हम पक्षांतर करेंगे, इधर धन 3y है तो ऋण 3y हो जाएगा। ये धन 5 है तो ऋण 5 हो जाएगा, यानी कि 15 में से ऋण 5 घटेगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण हो गया प्रथम। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात की जाएगी। पूर्व माने पहले। अगर कोई बालक आज 10 वर्ष का है तो 4 वर्ष के पहले वो 6 वर्ष का होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x वर्ष और y वर्ष वर्तमान उम्र है। 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगी, ऋण 5 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि यहाँ पर 7 से गुणा कर दिया जाएगा। अब यहाँ x ऋण 5 बराबर 7y ऋण 35, x ऋण 7y ऋण 35, ये ऋण 5 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 5 हो जाएगा। x ऋण 7y बराबर, यहाँ एक धन है एक ऋण है तो घटाया जाएगा। बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 35 में से 5 घटेगा तो 30 हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। समीकरण बन गया। समीकरण बनाने की विधि हम सीख रहे हैं, समीकरण बन गया। अब इसको हल करने के लिए दोनों प्रश्नों को एक पास लिख लेंगे। x ऋण 3y बराबर 10, x ऋण 7y बराबर ऋण 30। अब यहाँ विलोपन विधि से हल करते हैं। पद बराबर है, चिन्ह समान है, यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ धन का चिन्ह है, तो चिन्ह समान है तो घटाएंगे तो धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और यहाँ ऋण का धन हो जाएगा। ये पद कैंसिल हो जाएगा। पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ ऋण 3 वाई है, धन 7 वाई है, एक धन है एक ऋण है, तो घटाने का काम करेंगे। बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और वही चिन्ह लगा देंगे जो बड़ी के पहले लगा। बड़ी के पहले धन का चिन्ह है, धन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर ये धन 10 है, ये धन 30 है, दोनों चिन्ह बराबर हैं तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 40। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 4y बराबर 40 है, तो y बराबर 40 में 4 का भाग हो जाएगा, 4 दहा में 40, ये हो जाएगा y बराबर 10 वर्ष। पुत्र की आयु निकल गई। अब पिता की आयु यानी कि जैकब की आयु हमको निकालनी है, तो जैकब की आयु निकालने के लिए हम y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी भर सकते हैं, तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो आइए y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर कौन सी क्रिया कर रहे हैं यहाँ पर लिखना जरूरी है। समीकरण x ऋण 3y है, तो x ऋण 3y, 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणे का चिन्ह मानते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणे y का मान 10 है, 10 भर देंगे, बराबर यहाँ 10 है, 10 लिख देंगे। अब x ऋण 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 पक्षांतर कर देंगे, धन 30, x बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। अर्थात x का मान और y का मान निकल गया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्तर जरूर लिखते हैं, मात्रक का ध्यान रखते हैं। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। यहाँ पर हमारा हल पूरा हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष मानेंगे। यहाँ इस बात पर हमको ध्यान देना है कि x और y वर्तमान आयु है जो चल रहा है। अब प्रश्न में जो कहा है कि 5 वर्ष बाद कह देगा, तो वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद x धन 5 हो जाएगा। वर्तमान आयु उसके पुत्र की अगर y वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद y धन 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है कहा गया है, तो 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद से पक्षांतर करके समीकरण 1 बना देंगे। दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले क्या हो जाएगा, 5 वर्ष घट जाएगा, तो हो जाएगा वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले x ऋण 5 वर्ष का रहा होगा। उसका पुत्र वर्तमान में y वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले y ऋण 5 वर्ष का होगा। अब शर्त दिया है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 से गुणा कर देंगे, बराबर कर देंगे और यहाँ गुणा करके पक्षांतर करके समीकरण बना देंगे, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को यहाँ विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो आइए एक उदाहरण हो गया, एक और उदाहरण लेकर के ये आयु संबंधी प्रश्न को देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी
और सोनू की आयु कितनी है। तो यहाँ पर भी मान लेंगे, माना नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। यहाँ x और y की जगह पर हम और भी कुछ मान सकते हैं, क्योंकि हमको x और y में समीकरण बनाना है, इसलिए x वर्ष और y वर्ष मान लेंगे। यहाँ पर भी प्रथम शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु। तो वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व की बात है तो 5 दोनों में से घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा कर देंगे, बराबर हो गया। अब यहाँ इसको समीकरण बना लेंगे तो 3y ऋण 15 हो जाएगा। x ऋण 3y बराबर ऋण 5 धन 5 पक्षांतर कर देंगे तो x ऋण 3y बराबर, एक धन है एक ऋण है तो घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे और बड़ी का चिन्ह लगाएंगे, यही नियम चलेगा। द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त में है कि 10 वर्ष पश्चात, वर्तमान में नूरी x वर्ष है, सोनू y वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद, जब बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 वर्ष जोड़ देंगे, दोनों में 10 वर्ष जोड़ देंगे, एक की आयु नहीं बढ़ेगी, दोनों की आयु बढ़ेगी। और यहाँ बराबर करने के लिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण बन जाएगा x धन 10 बराबर 2y धन 20, x ऋण 2y बराबर, ये धन 10 है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 10 हो जाएगा, 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक पास लिख लेंगे। x ऋण 3y, समीकरण 1 है, x ऋण 3y बराबर ऋण 10 है और x ऋण 2y बराबर 10 है। समीकरण नंबर 2। अब इनको हमको हल करना है। हल करने के लिए यहाँ पर भी हम विलोपन विधि अपना सकते हैं। पद बराबर है, पद बराबर नहीं रहता तो पहले पद बराबर करते, लेकिन पद बराबर है और चिन्ह समान है तो यहाँ पर हम घटा देंगे। धन का ऋण है, ऋण का धन हो जाएगा, यहाँ पर ऋण हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऋण है, यहाँ धन है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बदले हुए चिन्ह पर हम गणना करेंगे, पहले वाले चिन्ह पर गणना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3y धन 2y हो जाएगा, ऋण y बराबर ऋण 10 ये हो जाएगा ऋण 20, y बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। सोनू की आयु निकल गई। अब नूरी की आयु निकालने के लिए y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। क्या है समीकरण 1, x ऋण 3y, 3 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है तो y का मान हम यहाँ भरेंगे 20 और हो जाएगा x ऋण 3y बराबर है ऋण 10, यानी कि x ऋण 20 तो यहाँ 60 बराबर हो जाएगा ऋण 10। x बराबर ऋण 10 धन 60, x बराबर 60 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 50 वर्ष। वर्ष जरूर लिखेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि इकाई क्या है। अब x बराबर 50 वर्ष हो गया, y बराबर 20 वर्ष हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि उत्तर हमारा सही है कि नहीं है, जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 है, x कहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि
नूरी इस समय 50 वर्ष की है, तो 5 वर्ष के पहले ये कितनी थी? ऋण 5 यानी कि 45 वर्ष की थी। और सोनू इस समय, सोनू वर्तमान में 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष के पहले वो 15 वर्ष का रहा होगा। अब देखिए कहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 45 है, 15 का 3 गुना 45 होता है। इसका मतलब जो हम समीकरण बनाए हैं, जो हम x का और y का मान प्राप्त किए हैं, वो पहले शर्त को संतुष्ट कर रहा है। अब दूसरा है क्या? वर्तमान में ये 50 वर्ष के हैं, और तो 5 वर्ष 10 वर्ष बाद ये 60 वर्ष की हो जाएंगे। और सोनू वर्तमान में 20 वर्ष का है, 10 वर्ष के बाद ये 30 वर्ष का हो जाएगा। और प्रश्न में कहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु 10 वर्ष बाद मतलब प्लस 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 60 है, ये 30 है, तो 60 30 का 2 गुना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आयु संबंधी प्रश्नों से समीकरण बनाना इन 2 उदाहरणों से आप सीख चुके होंगे। धन्यवाद।